सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मैं पवन केसरवानी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 8 गुणनखंड अवधारणा का पार्ट 2 लेकर। तो साथियों, हमने कल कुछ तरीके के क्वेश्चंस किए थे, बाकी बचे हुए क्योंकि कल की वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी, इस वजह से मैंने ज्यादा उसको लंबा ना खींचते हुए ये डिसाइड किया कि हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो आज उसी का पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि ax प्लस ay प्लस az का गुणनखंड कीजिए। का गुणनखंड कीजिए। साथी, ऐसा जब क्वेश्चन पूछे कि जब इन तरीके के क्वेश्चंस का गुणनखंड कीजिए, अब देखिए गुणनखंड क्या मतलब होता है कि उसको तोड़ना है, ठीक है, कई भागों में इसको तोड़ना है। तो इस तरह का क्वेश्चन है ax प्लस ay प्लस az। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करने के लिए हमको सीधे सीधे क्या दिख रहा है कि इस तीनों में क्या कॉमन है, a इधर भी है, a इधर भी है और a इधर भी है। इसमें बीच में तोड़ने वाला नहीं है क्योंकि लास्ट में कोई संख्या इसमें नहीं है, बीच में भी कोई संख्या नहीं है, इधर भी कोई संख्या नहीं है। तो जब कोई संख्या नहीं है तो इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या चीज है इसका गुणनखंड करने के लिए। सीधे सीधे हमको a कॉमन मिल रहा है, a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन ax प्लस ay प्लस az। साथियों लास्ट तक बने रहिएगा, बड़ा मजा आएगा आज पढ़ने में। हाँ, अब इन तीनों में कॉमन क्या है आप देख के बताइए। इन तीनों में कॉमन क्या है, a इधर भी है, a इधर भी है और a यहां भी है। तो हम क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे, a को कॉमन ले लेंगे। जब a को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, x बचेगा। यहां से a कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, x बचा। फिर धन का चिन्ह था तो हमने धन का चिन्ह लगाया। उसके बाद ay में से जब हम a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा। तो हमने यहाँ पे y उतार लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर धन का चिन्ह था तो हमने धन का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पे क्या था, az, और जब az में से a निकाल लेंगे हम तो बचेगा क्या, यहाँ पे z बचेगा और ब्रैकेट क्लोज। यही हुआ हमारा आंसर। ये एकदम हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते भी है एकदम हलवे टाइप के, ये आ जाते हैं बहुविकल्पी में, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों, बातचीत करने में अच्छी बात है, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत करने में ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मजा नहीं आता जब तक बातचीत ना हो और बस ऐसे ही आके पढ़ाने लगो तो अच्छा भी नहीं लगता ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और साथियों आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 5a² b प्लस 15ab² का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है, 5a² b प्लस 15ab² का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। देखिए जब भी आप गुणनखंड करिए तो उसमें क्या करिए कि कॉमन वाला देख लीजिए, कॉमन वाला क्या है। देखिए 2-3 चीजें देखी जाती हैं, क्या वो पूर्ण वर्ग बन रहा है। अगर पूर्ण वर्ग बन रहा है, पूर्ण वर्ग यानी कि स्क्वायर वाला, अगर स्क्वायर वाला मामला है तो उसमें ज्यादातर मामलों में क्या लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर वाला मामला है तो ऐसे बनता है, या फिर अगर स्क्वायर वाला मामला है तो वो जैसे मध्य भाग मैंने तोड़ा था वैसे बनता है। लेकिन जब यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला मामला कुछ है ही नहीं, 15 किसी का स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर किसी का नहीं है, 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ये क्वेश्चन सीधे सीधे दिख रहा है। इसमें से हमको सबसे पहले ढूंढना है कि कॉमन क्या है। जब ऐसे क्वेश्चन दिखे तो कुछ मत करो, इसमें देखो कि अगर कोई कॉमन मिल रहा है तो पहले कॉमन निकाल ही लो, फिर उसके बाद देखना है कि क्या करना है। देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ कॉमन है, 5 यहाँ है, 15 यहाँ है, 5 यहाँ भी कॉमन है क्योंकि पंक्ति आई 15, तो यहाँ भी 5 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ तो 5 है, तो सबसे पहले हमने 5 ले लिया, ठीक है।
अब देखिए 5 के अलावा कुछ कॉमन है, ए कॉमन है यहाँ पे, ए भी यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह, तो हमने ए निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कुछ और मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, ठीक है, तो हमने बी भी निकाल लिया, तो 5ab हमने निकाल लिया। अब उसके बाद ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में लिखते हैं, अब देखिए 5ab जब इसमें से हमने निकाल लिया तो यहाँ से 5 भी निकल गया, बी भी निकल गया, अब एक ए भी निकल गया, तो यहाँ बचा क्या, केवल एक ए बचा, क्योंकि बी भी अकेला था वो बाहर आ गया, 5 भी अकेला था वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे बचा केवल और केवल क्या, ए बचा, क्या बचा, ए बचा, ठीक है। उसके बाद धन का चिन्ह था तो हमने धन का चिन्ह लगा दिया, प्लस का साइन। अब देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ 15 में से 5 अगर निकल गया तो पंक्ति आई 15, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। अब ए निकल गया है, एक का काम खत्म, बी 2 था, 1 निकल गया तो क्या बचा, कितना बी बचा, 1 भी बचा, ठीक है, 1 भी बचा तो 1 भी लिख लिए। देखिए समझ में आया ना आपको, 5ab हमने कॉमन क्या लिया, 5ab, तो 5 निकल गया, यहाँ कुछ नहीं, ए 1 निकल गया, 1 बचा, बी निकल गया, बी कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से 5ab जब निकालेंगे तो पंक्ति आई 15, तो यहाँ 3 बचा, एक ही ए था वो निकल गया, कुछ नहीं, बी डबल था इसलिए b1 यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि एक बाहर निकल गया, एक अंदर बचा है, और हमारा यही आंसर होगा। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद अब कुछ टूटेगा ही नहीं, तो ये बन गया। तो ऐसे ही हमें करना होता है, ठीक है। तो शुरू में हम क्या करेंगे, इजी टू टफ वाले पे चलेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन तो इजी हो गए, अब धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर से आपसे गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमने बहुत देखा है, देखिए YouTube में एक वो होता है कि ऑडियंस रिटेंशन क्या है, आप लोग आते हैं पर रहते नहीं हैं शायद। बस देखिए, आप सब्सक्राइबर काउंट देखकर किसी को जज मत करिए, ठीक है, मेरी आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइबर काउंट देखकर आप किसी को जज मत करिए। वो कहावत है ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं यहाँ पे, तो किसी का ये देख के मत देखिए कि यार दुकान कुछ टूटी दुकान है, टूटी फूटी, इसमें क्या अच्छा सामान मिलेगा। आप थोड़ा रुकिए तो बहुत अच्छा मिलेगा। आधा मैथ्स हम लोग खत्म कर चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर का आधा ही बचा है, बाकी इसके बाद हम रिवीजन क्लासेस भी चलाएंगे, डाउट सेशन भी चलाएंगे, जो भी होगा सब चलाएंगे। बस आप रहिए तो सही, आप बताइए तो सही, कमेंट करके बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, कहाँ कमियां हैं और कहाँ क्या है, या फिर आपका कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछिए। एक बच्चे का डाउट अभी तक है वो ल वाले में, अभी तक मैंने उसका जवाब नहीं दिया, बच्चे को किसी न किसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, आज तो टाइम नहीं है, ठीक है, रुचि गोयल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मार्कर रोज धोखा देता है यार, आप लोग साथ रहिएगा, आप लोग धोखा मत दीजिएगा, बाकी मार्कर तो हम खरीद के दूसरा ला लेंगे, हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, x² प्लस xy प्लस xz माइनस yz, ठीक है, माइनस yz का गुणनखंड कीजिए, ऐसा ही आएगा। अब देखिए ये हमें मिल गया है व्यंजक, अब इनका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो इनमें क्या करेंगे, हम 2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है, 2 का जोड़ा ऐसा बनाएंगे जिसमें कोई चीजें कॉमन मिलेंगे। जैसे ये x² होगा यानी कि x वाला, और ये भी x वाला है, तो इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे। अब इनमें देखिए यहाँ भी z है और यहाँ भी z है, तो इनका जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हम जोड़ा बना के करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर x तो इसमें भी है, तो इसका जोड़ा बना लीजिए, बना सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों तरह से बता देंगे, पहले ऐसे बनाइए, पहले इसका बना लेते हैं, फिर आपको दूसरे तरीके का बता देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे सामने सामने दिख रहा है, तो एक जोड़ा इसका बना लेते हैं, एक जोड़ा इसका बना लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में x² और xy में क्या कॉमन है, x कॉमन, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हम x बाहर निकाल लेंगे, x बाहर निकाल लिए। यहाँ क्या बचा, केवल एक x बचा, प्लस क्योंकि 2 था, 1 निकल गया, 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे xy में से x निकल गया, तो क्या बचा, केवल y बचा है ना, तो y लिख लिए। फिर धन का चिन्ह था, तो ऐसे हमने धन का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए xz और yz में क्या कॉमन है, z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, तो हमने ऐसे z निकाल लिया ब्रैकेट के बाहर। अब फिर ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे xz में से z गया, तो बचा क्या, x बचा, और माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा y, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे धन था, यहाँ पे प्लस होगा, ये लिखने में मुझसे गलती हो गई थी। हाँ, तो जब यहाँ से z निकाल लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, x प्लस वाई बचा। अब देखिए x प्लस वाई यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ भी है, तो जब ये दोनों मिल रहे हैं तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो हमने x प्लस वाई इसको एक ब्रैकेट में लिखा, फिर ऐसे दूसरा ब्रैकेट लगाया क्योंकि कॉमन लिए हैं, तो फिर दूसरा ब्रैकेट लगाया। और अब क्या बच रहा है, जब एक्स वाई यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा, केवल x बचा, तो ऐसे x लिख लिए। फिर धन का चिन्ह था तो हमने ऐसे धन का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। और z इसमें से क्या निकल गया, एक्स वाई इसमें से निकल गया क्योंकि दोनों में से x कॉमन लिए ना, x प्लस वाई, तो जब इसको निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा, केवल यहाँ पे z बचा। और यही हो गया हमारा आंसर। अब ये तो एक तरीके से आ गया। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर इसका एक्स स्क्वायर और एक्स जेड का जोड़ा बना के बताइए, हम तो ऐसे करेंगे। ठीक है भाई, हम बता देते हैं आपको, ठीक है। अब इसको ऐसे हम बता देते हैं, ठीक है। हम चलिए लिख लेते हैं एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये टाइप 2 है, टाइप 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कह रहे हैं, वाई जेड। अब कोई कह रहा है इसका जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बनाइए। चलिए भाई बना लेते हैं, आंसर यही आएगा। मैथ्स में यही है कि आप किसी भी रास्ते पर चल के जाएं, अगर आपका चलने का तरीका सही है, रास्ता सही है, तो आप देर से ही सही, लेकिन जो आपकी मंजिल होगी, जो आपका आंसर होगा, आंसर वही आएगा, चाहे जैसे आप वहां पर पहुंचे, ठीक है। तो आंसर में चेंज कभी नहीं आता, आप बस रूल्स को फॉलो करते रहिए। चलिए फिर बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स जेड में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है यहाँ भी, तो हम ऐसे एक्स निकालते हैं। चलिए एक बार एक सीरियल से लिख देते हैं जिससे आपको इतना दूर दूर में समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए फिर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड को इधर लिख सकते हैं ना, हाँ, एक्स जेड इधर लिख लिए प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसको इसके साथ लिख दिए, इसको इसके साथ लिख दिए, जिससे आपको देखने में आसानी हो, वरना कहेंगे कहाँ से कॉमन ले रहे हैं सर। चलिए आगे देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर और एक्स जेड में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 2x था, एक x निकल गया, एक x बचा, x लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस एक्स जेड में से x निकल गया, क्या बचा, z, तो बस z बचा, तो हमने z लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस था तो प्लस का चिन्ह लगाया, यहाँ पे प्लस था प्लस का चिन्ह लगाया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स वाई और वाई जेड में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो हमने ऐसे वाई कॉमन जो था उसको बाहर लिख लिया। और अंदर बचा क्या, एक्स वाई में से वाई चला गया तो बचा एक्स, और फिर धन का चिन्ह था तो हमने ऐसे ही धन का चिन्ह लगाया, और वाई जेड में वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, जेड बता, तो हमने ऐसे जेड लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं अगला स्टेप। अब x प्लस जेड यहाँ भी है, x प्लस जेड यहाँ भी है, तो हमने लिखा x प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे से x प्लस जेड निकल गया तो क्या बचा, x बचा, तो हमने x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद धन का चिन्ह था तो हमने धन का चिन्ह लगाया। x प्लस जेड यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे y बचा, तो हमने ऐसे y लिख दिया। अब आप देखिए यही हुआ हमारा आंसर। देखिए आंसर सेम है ना, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है एक ब्रैकेट में, x प्लस जेड यहाँ भी है तो x प्लस जेड यहाँ भी है, ठीक है। आंसर हमारा सेम आया ना। आप कुछ कहेंगे नहीं सर यहाँ पे x वाई पहले आया है, x प्लस वाई, और यहाँ पे तो x प्लस वाई बाद में आया है। अरे प्रभु, 3 गुणा 2 बराबर कितना होता है, 6 होता है, और 2 गुणा 3 बराबर क्या होता है, 6 होता है। तो भैया ये क्रम विनिमय होता है, ठीक है। तो चाहे 3 दूना 6 कहिए, चाहे 2 तिहाई 6 कहिए, आना 6 ही है। चाहे 3 में 2 का गुणा करिए, चाहे 2 में 3 का गुणा करिए, उसी हिसाब से चाहे x प्लस वाई पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, बात वही होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्रम विनिमय होते हैं। क्रम विनिमय का मतलब कि ये इसके जगह पे आ जाए चाहे ये इसके जगह पे आ जाए तो गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा अपनी जगह ही रहेगा, चाहे 3 दूना 6 कहें चाहे 2 तिहाई 6 कहें, बात वही है, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हुआ आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और हर क्वेश्चन के अंत में आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। और आप अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी हैं, जो भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको दिखा सकते हैं। इसको शेयर करिए, इस वीडियो को, उनकी भी थोड़ी हेल्प होगी। और आशा करता हूँ शायद मैं
बेहतर कंटेंट देने की आपकी कोशिश करता हूं। मैं अपने तरफ से पूरी जान लगा देता हूं आपको समझाने में। इसी वजह से मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं, क्योंकि मैं समझाता हूं एक एक चीज को। मैं चाहता हूं कि आपको हर एक बात समझ में आ जाए, ठीक है, भले थोड़ा सा लंबा समय लगे लेकिन समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ए क्यूब बी, ये तो हलवा दिख रहा है, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब का गुणनखंड करिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब इन दोनों में देखिए क्या दिख रहा है आपको, सीधे सीधे क्या दिख रहा है, सीधे सीधे ए बी यहां भी दिख रहा है, ए बी यहां भी है, दोनों में क्या कॉमन है, ए बी। जब जो चीज कॉमन दिख रही पहले कॉमन वाला खींच खांच के निकाल लो, फिर उसके बाद जो करना है करेंगे। लेकिन जो हमको पहले सबसे पहले देखेंगे कॉमन है, दोनों में क्या चीज कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन देखेंगे अगर कॉमन वाला मिल रहा है तो सबसे पहले कॉमन वाला खींच के बाहर कर देंगे, फिर उसके बाद हम अंदर का काम करेंगे, यही काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ ए बी था, यहाँ ए बी था, पहले लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, ठीक है। हल करते समय आप एक भी स्टेप को मत छोड़िए, क्योंकि आप डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, ठीक है, आप प्रशिक्षु हैं और आपको पढ़ाना है प्राइमरी वालों को। तो अगर आप शॉर्टकट, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आप बस शॉर्ट में देखें और आंसर मार के चले आए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बहुविकल्पी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिया है डिस्क्रिप्टिव में तो आप वहां पे हल करना है स्टेप बाय स्टेप। आप कोई भी स्टेप स्किप मत करिएगा, उसको किसी भी स्टेप को आप छोड़िएगा मत कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही निकल जाएगा। भाई आप जानते हो, जो चेक करने वाला है वो जानता है, लेकिन आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो एक एक स्टेप को अच्छे से लिखा करिए, ठीक है, फिर उसके बाद वो करिए। इसीलिए डीएलएड में नंबर कम हो जाते हैं बच्चे को, जो रहता है ना क्या कम हो जाते हैं, इसी वजह से कम होते हैं जो शॉर्टकट में हल करने लगते हैं। शॉर्ट में हल मत करिए, एकदम बढ़िया से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए हल करिए, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। चलिए, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, अब इन दोनों चीजों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए बी कॉमन है, बी भी कॉमन है, देखिए ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, तो हम क्या करेंगे, ए बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब जब इसमें से ए बी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 3a था, एक ए निकाल लिए तो कितना बचा, ए 2 ठो बचा, यानी कि ए स्क्वायर बचा। अब बी एक ही था, एक ही था बी ना, यहाँ देखिए एक ही बी था, उसको भी निकाल लिए तो बी तो बचा नहीं, तो बी का काम खत्म। माइनस का चिन्ह था तो हमने ऐसे माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, ऋण जिसे बोलते हैं। अब ए बी यहाँ से भी निकला है, तो ए यहाँ पे कितना था, एक ही था, तो जब एक ही था ए निकल गया तो कुछ काम ही नहीं ए का। लेकिन बी 3 था, 3 बी में से एक बी निकल गया, कितना भी बचा, 2 बी बचा, तो ऐसे बी स्क्वायर लिख लिए, इसी को कहते हैं बी स्क्वायर। अब तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें से कॉमन वाला खींच खांच के निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ए बी लिख लेते हैं। अब ये अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। आपने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है ना, याद करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और आपको जब ये दिख गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए, यानी कि जितना छोटा से छोटा आप इसे तोड़ सकें, जितना गुणों में इसको तोड़ सके उतना इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए हमको इसको अभी तोड़ सकते हैं, हमको साफ साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम इसको तोड़ देंगे, जब दिख रहा है तो तोड़ देंगे। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, और यही होगा हमारा आंसर, ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया था, आप देख लीजिए नंबर से क्या होता है यार, कुछ भी डाल दो। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं भी थोड़ा अपने स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं पहले बहुत ज्यादा लंबा खींच देता था, अभी लंबा नहीं खींचता हूं, अभी जल्दी जल्दी बोल बोल के आप, लेकिन ये जान लीजिए मैं कितनी भी तेजी बोलूं लेकिन एक भी स्टेप को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपका समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यूज के लिए देखिए क्या होता है ना,
यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि आप ऑडियंस रिटेंशन एक चीज़ होती है यूट्यूब में। मैं अगर 10 मिनट का वीडियो बनाऊं तो कोई अगर 5 मिनट भी देख लेगा तो ऑडियंस रिटेंशन 50% आएगा, यानी कि 50% टाइम तक लोग रुके। ठीक है, अगर 10 मिनट का आधा कितना होता है, 5 मिनट होता है, यानी कि अगर किसी ने 5 मिनट भी देख लिया तो यूट्यूब क्या मानेगा कि इसके प्लेटफॉर्म पे इतने लोग आए और वो लोग आधे टाइम तक रुके, कम से कम आधा वीडियो देखे। लेकिन यही मैं 50 मिनट का वीडियो बनाता हूं, उसमें अगर कोई 5 मिनट देखेगा तो वो कितना हुआ, सिर्फ 10% हुआ। यूट्यूब क्या मानेगा कि भाई आए लेकिन सिर्फ 10% टाइम तक ही रुके, आधा भी टाइम नहीं, आधा का भी आधा है, तो उस पर मुझे व्यूज कम आते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि भाई व्यूज नहीं, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इस वजह से मैं लंबा वीडियो खींचता हूं, इसलिए आप भी बोर मत हुआ करिए, मन लगा के पढ़िए यार, एक बार निकल जाएगा कि। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए 16x² माइनस 25, 16x² माइनस 25, 16x² माइनस 25 का गुणनखंड करिए। 16x² माइनस 25 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड कीजिए। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को देखिए तो पहले देखिए कॉमन वाला, तो यहाँ पे कोई चीज कॉमन है नहीं है भाई। यहाँ पे 25 और 16 में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, ना एक्स वाई है, और संख्या तो कॉमन हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4 4 16 है, 2 से कटने वाली चीज है, ये 5 से कटने वाली चीज है, तो कॉमन तो कुछ है नहीं। तब अब आगे देखते हैं। ये देखिए ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो 4 का पूर्ण वर्ग होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। आप यहाँ दिमाग लगाइए, ये स्क्वायर वाला है, तो ये देखिए ये संख्याओं में कॉमन वाला तो निकल गया, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो उसकी बात ही मत करिए। और उसके बाद देखिए कॉमन वाला नहीं मिल रहा है, तो आगे दिमाग लगाइए कि ये क्या है, 16 है। 16 किसका पूर्ण वर्ग है, 4 का। ठीक है, एक बार पहले ऐसे लिख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे, 16x² माइनस 25। अब देखिए 16 किसका पूर्ण वर्ग है, 4 का, तो 4 और x तो x² लिखा है, तो इसको 16x² को हम क्या लिख सकते हैं, 4x का पावर 2 लिख सकते हैं ना, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो जब इसको तोड़ेंगे 4x, देखिए 4x का होल स्क्वायर अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16x² ही तो आएगा। तो हम इसका देख लेते हैं, जब ये पूर्ण वर्ग बन रहा है तो 16 किसका पूर्ण वर्ग है, 4 का, तो हमने 4 x² था तो x ऐसे लिख दिया, तो 4x हो गया। 4x का होल स्क्वायर कितना होता है, 16x² ही होता है, 4 चौका 16 और x का स्क्वायर x²। तो इसका क्या हो गया, 4x का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह था तो हमने माइनस का चिन्ह ऐसे ही लिख दिया। अब 25 किसका पूर्ण वर्ग है, 5 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 25 5 का वर्ग है ना, तो 4x² माइनस 5x का स्क्वायर। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक फॉर्मूला जो हमने पहले बताया कि a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। हमें ये डिजाइन दिख गया, हमको ये डिजाइन दिख गया कि यहाँ भी अगर इसका स्क्वायर बना दें होल स्क्वायर और दूसरे पद का भी होल स्क्वायर बना दें तो ऐसे ऐसे हमारा गुणनखंड आ जाएगा। थोड़ा सा आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। आपको ये डिजाइन दिख गया कि a² जैसा ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ x² है, इसका भी स्क्वायर बना सकते हैं, 16 का भी तो 4x, तो 4x² बना लिए, 5 का भी स्क्वायर बना सकते हैं, 5 तो अगर ऐसा कर लेंगे तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो a² यानी कि 4x² माइनस था, यहाँ भी माइनस है। अब देखिए b² यानी कि 5 का स्क्वायर, तो हम ऐसे सोचेंगे कि किसी फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है कि नहीं, तो ये इस फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है। a² माइनस b² बराबर a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो हमने उसी फॉर्मूले पे बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पे 4x² माइनस 5 का स्क्वायर, a² माइनस b², इसका क्या आता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो a प्लस b यानी 4x प्लस 5, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा 4x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि 4x माइनस 5, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर, 4x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 5। देखिए कैसे किए, पहले हमने क्वेश्चन देखा, कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या किया, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है छोड़िए।
अब उसके बाद दूसरा हमने देखा कि कोई चीज क्या पूर्ण वर्ग बन रही है। हाँ भाई बन रही है। 16 बनेगा 4 का वर्ग और 5 बनेगा 5 का वर्ग। तो हमने इसको 16x स्क्वायर को 4x कर लिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब 5 का कर दिया तो 25 हो जाएगा, तो इसका 5 को वर्ग कर दिया। तो अब हमने उसके बाद देखा कि ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे है a ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो a की जगह पे था 4x तो 4x लिख दिया, b की जगह पे था 5 तो 5 लिख दिया। तो a प्लस b यानी 4x प्लस 5 और a माइनस b यानी कि 4x माइनस 5। ये हुआ हमारा आंसर और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, आप हमेशा देखिए कोई कॉमन मिल रहा है तो कॉमन बना दीजिए, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो देखिए क्या पूर्ण वर्ग बन रहा है। 2-3 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, आपको याद भी होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों को याद कर लेंगे तो आपको दिमाग में आने लगेगा कुछ इस डिजाइन का दिख रहा है क्या। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, और दूसरा क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रहेगा तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। आगे और भी आते रहेंगे फॉर्मूले में, बताते रहूंगा। तो हाँ, अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये फॉर्मूला तो हमको ये वाला जो क्वेश्चन दिखा इस वाले तीसरे वाले फॉर्मूले फिट बैठ रहा था, तो हमने उस हिसाब से उसको बना दिया। अगला आते हैं, क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर 12 तथा a माइनस बी बराबर 2 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा a माइनस बी बराबर 2 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है ना। तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो हमसे क्या देखिए दिया क्या है, a प्लस बी दिया है यानी कि ये वाला दिया है, और a माइनस बी दिया है, ये वाला दिया है। पूछ क्या रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ये वाला पूछ रहा है। तो आपको जब फॉर्मूला याद रहेगा तो आप देखेंगे भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। वही मैंने यहाँ पे लिखाया भी था, आपने लिख भी लिया होगा। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा उसे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, बराबर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी कितना दिया है 12, तो एक ब्रैकेट में हमने 12 लिखा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी कितना दिया है 2 दिया है, तो हमने 2 लिख लिया, ठीक है 2। हाँ, अब देखिए अगला स्टेप में देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बराबर 12 और 2। तो जब ब्रैकेट में दोनों है, ब्रैकेट टूटेगा तो क्या लिखा जाएगा, 12 गुणा 2। भाई सीधी सीधी बात है, दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 12 दूना 24। और यही हुआ हमारा आंसर। यही तो हमसे पूछ रहा था ना, अरे ब्रैकेट लगाइए चाहे ना लगाइए। तो क्या पूछ रहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दिया था a प्लस बी और a माइनस बी दिया है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो हमको तो ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले पे है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो देख लीजिए हमने वही लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी की जगह पे क्या दिया था, 12 दिया था, तो हमने 12 लिख दिया यहाँ पे। और a माइनस बी की जगह पे क्या दिया था, 2 दिया था, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 12, और जब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा के चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि जब कोई ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो वहां गुणा होता है। तो 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 कितना होता है, 12 दूना 24। और यही हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 12 दूना 24। यही हुआ हमारा आंसर।
ऐसे ही पूछता है।